Hello everyone, welcome to your Thrive Divyans classes। आज हम जो है इस क्लास में जो है भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पीछे हमने संभागीय अवस्था तक कर लिया था, अब हम जो है भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे कि भौगोलिक उपनाम कैसे क्या है। तो ये जैसे मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ये इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये शेखावटी कहलाता है, ठीक है। और ये बीच वाला जहाँ पे ढूंढ नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। और ये जो इधर पश्चिमी जो एरिया है ये वाला क्या कहलाता है? ये मारवाड़ कहलाता है। और अगर हम बात करें इधर इसके नीचे की, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। नीचे का एरिया है ये वागड़ कहलाता है। ये जो है पठार क्षेत्र है ये हाड़ौती कहलाता है। और ये इधर जो पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है ये डांग कहलाता है। और ये जो है भरतपुर वाला एरिया ये मेवात कहलाता है। तो ये तो इसके कुछ भौगोलिक उपनाम थे। और हम जैसे अलग अलग उपनाम हैं इनके, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसे सबसे पहले गंगानगर। गंगानगर की अगर हम बात करें तो गंगानगर का क्या क्या कहते हैं? गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं, क्योंकि अधिक गेहूँ होने के कारण इसको राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। फिर राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सूरतगढ़ है इसमें सूरतगढ़ को कहते हैं, इसमें जो विकास जो तीर्थ है वो आधुनिक विकास तीर्थ है, जो वो यहीं पे है। मतलब तीर्थ वगैरह जो जाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए इसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। तो ये था राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट जो है हम बीकानेर के बारे में बात करते हैं। तो बीकानेर को क्या कहते हैं? चुंगेर भी कहते हैं, अनूपगढ़ को ऊन का घर कहते हैं, राती घाटी कहते हैं, जांगल देश कहते हैं, ऊँटों का देश कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली उत्पादन के कारण जो है, और ये कहाँ पे ज़्यादा होती है? लूणकरणसर में। शुद्ध पानी का दर्पण यानी जो गजनेर झील है उसके कारण जो इसको शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है। और घी वाला मंदिर भी यहीं पे है, भांडासा जैन मंदिर। तो इस वजह से जो है इसको घी वाला मंदिर, भांडासा जैन मंदिर यहीं पे होने के कारण जो है ये भी कहा जाता है। तो रही बात मोटी मोटी ये कि मतलब अगर ये ऐसे याद नहीं हो रहे तो एक बार आप ऐसे इसको कैसे करोगे कि जैसे मतलब ऐसे पढ़ लिया एक बार कि गंगानगर को क्या कहते हैं, फिर बीकानेर के बारे में पढ़ लिया। जैसे एक एक करके पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे बीकानेर के बारे में पढ़ा तो ऐसे देखोगे, फिर जैसे ऑप्शन मिलेगा ना आपको, ऑप्शन मिलते ही आप ऐसे टिक कर दोगे कि ये मतलब बीकानेर के हैं। जैसे ऐसे तो रटने से तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे मतलब ऐसे देखोगे तो देखने से ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में देखते ही आप टिक कर दोगे कि हाँ ये भाई बीकानेर के बारे में बात हो रही है। बीकानेर को ही कहते हैं ऊन का घर, राती घाटी, जंगल देश, ऊँटों का देश, राजस्थान का राजकोट कहाँ पे है? लूणकरणसर, शुद्ध पानी का दर्पण, ये सारी चीज़ें जो है बीकानेर के बारे में बात हो रही हैं। फिर बीकानेर के बाद में किसकी बात करते हैं? हम फलोदी की बात करते हैं। फलोदी में जैसे फलवरी दीका कहते हैं, सोल्ट सिटी कहते हैं। सोल्ट सिटी किसको कहते हैं? फलोदी को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की काशी, ये पश्चिमी राजस्थान की काशी है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की काशी कौन सी है? फलोदी है। और रेत के समुद्र में डूबता हुआ गाँव न्यू अमेरिका लॉर्डिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फलोदी के बारे में। फिर बात करते हैं हम जैसलमेर के बारे में। तो जैसलमेर को क्या कहते हैं? कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, झरोखों का शहर कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे झरोखे, छोटे छोटे झरोखे बने हुए थे, इसलिए झरोखों का शहर भी कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं, गलियों का शहर भी कहते हैं, म्यूजियम सिटी भी कहते हैं, हवेलियों का शहर भी कहते हैं, चांदन, नलकूप, थार का घड़ा भी यहीं पे है। गलियों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जैसलमेर में क्या है कि छोटी छोटी बहुत सारी गलियां हैं, और इस वजह से जो है इसको गलियों का शहर भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में थे कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, पीले पत्थरों का शहर, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, चांदन, नलकूप, थार का घड़ा। फिर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के बारे में अगर बात करें तो कला व हस्तकला का सिरमौर, रेगिस्तान का जल महल, जो बटाड़ू कुआं है उसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू जो हाथमा गांव में, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, किराड़ू हाथमा गांव वाला। मारवाड़ का अर्धकुंभ, सुइया मेला जो चौहटन में लगता है, मारवाड़ का अर्धकुंभ वो भी कहाँ पे है? बाड़मेर में ही है। तो ये बाड़मेर के बारे में थे। बालोतरा की अगर हम बात करें तो बालोतरा अरावली का जो 56 की
पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मालानी कहलाता है। मेवा नगरी की बात करें तो जो नाकोड़ा जी बालोतरा में है वो मेवा नगरी कहलाता है। राजस्थान का लघु माउंट वो कौन सा है, वो पिपलूद है, जो हल्देश्वर की पहाड़ियाँ सिवाना है वहाँ पे। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली की अगर हम बात करें तो वो भी कौन सी है, बालोतरा है। जालोर दुर्ग की कुंज भी क्या है, बालोतरा है। कुमथाना सिवाना दुर्ग, ब्रह्मधाम आसोत्रा, जासोल धाम भटियाणी सा मंदिर, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे हैं, वो बालोतरा में है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, जालोर। जालोर के बारे में अगर हम बात करें तो जालोर को सुवर्ण नगरी कहते हैं। स्वर्ण नगरी जो वो जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन सुवर्ण नगरी जो वो किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। और ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, जाबालीपुर कहते हैं, जालूहर कहते हैं, जलालाबाद कहते हैं। जलालाबाद को कहते हैं क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी जो है जब आक्रमण वगैरह करता है तब इसका नाम जो है बदल के जलालाबाद करता है। तो ये हम जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे तो तब ये नाम रखा था, तब इसका नाम जो है जलालाबाद कहलाता है। पीलोमोल भीनमाल, ये जो एक यात्री आते हैं चीनी यात्री हॉन्शांग, उनके द्वारा जो है पीलोमोलो नाम रखा गया था भीनमाल का। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो रानीवाड़ा सांचौर को कहा जाता है, जो जालोर के अंदर ही है पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर। एक पश्चिमी राजस्थान की काशी आई थी, वो कौन सी थी, वो फलोदी को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो रानीवाड़ा सांचौर जालोर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिरोही की। सिरोही की अगर हम बात करें तो शिवपुरी, देवों की नगरी, चंद्रावती सभ्यता भी है तो चंद्रावती भी कहते हैं इसको। राजस्थान का शिमला की अगर हम बात करें तो किसको कहते हैं, सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का बरखो यास्क, जो माउंट आबू है उसको राजस्थान का बरखो यास्क कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी, जो अधर देवी अर्बुदम आता है, वो राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं। पूर्व का वेनिस भी कहलाता है और वाइट सिटी भी कहता है। और वाइट सिटी राजस्थान का कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान के कश्मीर के राजस्थान का कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर कौन सा था, जालोर। और राजस्थान का कश्मीर कौन सा है, उदयपुर। झीलों की नगरी, महलों की नगरी, फाउंटेन और माउंटेन का शहर, एशिया का वियना। राजस्थान का विंडसर महल जो है वो कहाँ पे है, राजमहल, वो यहाँ पे है उदयपुर में ही है। और राजस्थान का जल महल, जो राजस्थान का जो खजुराहो के हाथमा गांव वो कहाँ पे था, बाड़मेर में था। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ो कुआ वो भी बाड़मेर में था। लेकिन राजस्थान का विंडसर महल की बात करें तो राजमहल वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर भी कहाँ पे है, उदयपुर में है। एक खजुराहो और आया था ना राजस्थान का खजुराहो, वो कहाँ पे है, किराड़ू खातमा गाँव बाड़मेर के अंदर। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर के अंदर है। फिर सिलंबर की बात करते हैं तो मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा दुर्ग जो है उसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी थी ये चावंड, इसमें सिलंबर के अंदर ही। और डूंगर की अगर हम बात करें तो पाड़ों की रानी मल्लिका भी कहते हैं, पाड़ों की रानी, पाड़ों की मल्लिका। भीलों की पाल भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ लगता है यहाँ पे बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम जो है यहाँ पे 3 नदियों के संगम पे है, माही, सोम, जाखम। और यहीं पे क्या है, इनका कुंभ लगता है, तो ये आदिवासियों का कुंभ भी लगता है यहाँ पे। फिर बात करें हम बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, वागड़ भी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग। मानगढ़ है, मानगढ़ पहाड़ी है, उसको ही राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। उथनोक की बात करें तो अर्थुणा, वो भी यही इसी को ही बांसवाड़ा को ही कहते हैं। तो ये हमने साइड में से थोड़ा सा पढ़ा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा नागौर। मतलब अब थोड़ा अंदर से चलते हैं। नागौर के अगर हम बारे में बात करें हम तो नागौर जो है यही छतरपुर, धातु नगरी, औजारों की नगरी, ये किसके बारे में है, नागौर के बारे में है। बात करें पाली की तो पाली को पल्लिका भी कहते हैं, पारानगर भी कहते हैं, पेपावती भी कहते हैं, गेटवे ऑफ गुड़वाड़ फालना, जो फालना है उसको गेटवे ऑफ गुड़वाड़ पाली के अंदर ही है उसको कहा जाता है। फिर चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान का गौरव कहलाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है, मेवाड़ चित्रकूट भक्ति शक्ति की नगरी कहलाती है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, वैसरोडगढ़। मेवाड़ का हरिद्वार जो मातृकुंडिया है, यहाँ पे जो है अस्थियाँ विसर्जित भी करते हैं यहाँ पे। राजस्थान की अणुनगरी रावत भाटा जो है वो राजस्थान की अणुनगरी भी है, वो कहाँ पे है, वो सब चित्तौड़ में ही है।
फिर बात करते हैं हम प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ को देवलिया भी कहते हैं, कांठल भी कहते हैं, छप्पन का मैदान भी कहते हैं। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा की, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है सूती वस्त्र उत्पादन के कारण, टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं इसको, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी भी बोलेंगे। जब पता है जब सूती वस्त्र उत्पादन हो रहे हैं तो टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी तो बोलेंगे। विजयवल्ली को बिजोलिया बोलते थे। ग्रीन माउंट मेजा बांध है यहाँ पे भीलवाड़ा में। बूंदी की अगर हम बात करें तो बावड़ियों का शहर कहलाता है, राजस्थान की काशी कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान की काशी क्या कौन सी है, फलोदी, और राजस्थान की काशी बूंदी। वृंदावती भी कहलाते हैं। फरुखाबाद सापों की शरणस्थली, रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़ भी कहलाता है, रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य के कारण, क्योंकि ये अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये बूंदी में ही है। बारा की अगर हम बात करें तो वरानगरी कहलाती है, हाड़ौती का पूर्वी द्वार कहलाता है, और काली हांडी भी बारा को कहते हैं। झालावाड़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान का नागपुर, क्योंकि संतरों के संतरे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से झालावाड़ में। खेचीवाड़ा बर्जनगर भी कहते हैं। घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स, झालरापाटन, सिटी ऑफ बेल्स मतलब घंटियों का शहर है, इस वजह से झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहते हैं झालावाड़ को। कोटा की अगर हम बात करें तो राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी भी कहते हैं, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, नए दौर का नालंदा भी कहते हैं, चंबल नगरी भी कहते हैं, नंदग्राम भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, अबलिमिणी का महल। ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसके बारे में, कोटा के बारे में। ये देखो पढ़ते ही साथ याद हो जाएगा कि राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नए दौर का नालंदा, चंबल नगरी, नंदग्राम। ये पता ही है कि भाई मतलब सबसे ज़्यादा जो शिक्षा है आज कल जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, कोटा में जाते हैं। तो इस वजह से शिक्षा नगरी वगैरह जो औद्योगिक नगरी वगैरह वो कौन सी कहलाएगी, कोटा कहलाएगी। तो इसमें तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा झुंझुनू की अगर हम बात करें तो शेखावटी का सिरमौर कहलाता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कौन सी है, वो नवलगढ़ है। और फौजियों की तहसील बुहाना भी वो कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर ही है। डेडवाना की अगर हम बात करें तो शेखावटी का तोरण द्वार कहलाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार कहलाता है, आबा नगरी उपकाशी। कुचामन जो है वो जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। खैरथल की बात करें तो तिजारा को त्रिगत नगर कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ठीक है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी, वो कहाँ पे है, खैरथल तिजारा के अंदर है। डीग की अगर बात करें तो दीर्घवती दिर्ग कहलाता है, जल महलों की नगरी कहलाता है, ब्रह्मपुर कामा में। फिर बात करते हैं धौलपुर की। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, और श्रीपंत यानी सोनितपुर बयाना परिंदों का घर बंद बारेठा में कहलाता है। ये भरतपुर के बारे में थी। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पक्षियों का स्वर्ग, श्रीपंत, सोनितपुर बयाना भरतपुर के अंदर है, परिंदों का घर बंद बारेठा। धौलपुर की अगर हम बात करें तो कोठी धवलपुरी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं, रेड डायमंड सिटी कहते हैं, तीर्थों का भांजा यानी मंचकुंड जो हो तीर्थों का भांजा है। डांग का राजा धौलपुर, और डांग की रानी कौन है, करौली की अगर हम बात करें तो डांग की रानी। अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर जो है वो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है शराब बिक्री के कारण। और राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, साल्व प्रदेश कहलाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, एक राजस्थान का कश्मीर आया है, अब पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर कौन सा था, पीछे जो गया था राजस्थान का कश्मीर, अभी पढ़ा था ना हमने राजस्थान का कश्मीर, पीछे ये रहा यहाँ पे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर जो है वो किसको कहते हैं, वो अलवर को कहते हैं। फिर बाघों की मांद सरिस्का, राजस्थान का नंदनकानन सिलेसेट झील को कहते हैं। फिर बात करते हैं टोंक को, तो नवाबों की नगरी, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर रेड को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर को, तो अजमेर की अगर हम बात करें तो राजस्थान का हृदय कहलाता है, क्योंकि मध्यस्थ है ये। राजस्थान का नाका भी कहलाता है, राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का, क्योंकि भारत का मक्का इसलिए क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे है, इस वजह से भारत का मक्का भी कहलाता है। अरावली का अरमान कहलाता है, राजस्थान की अंडों की टोकरी भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पुष्कर की अगर बात करें तो कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थराज तीर्थों का मामा, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, सन सिटी।
और ब्लू सिटी, किलों का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधानाथ राव जोधा जी का फलसा, मांडव्यपुर, रावण का ससुराल मंडोर, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, एक राजस्थान का दूसरा ताजमहल था वो अग्निमिनी का महल, राजस्थान का ताजमहल जो वो जसवंतड़ा है, राजस्थान का भुवनेश्वर उपकेश पाटन, राजस्थान का कोणार्क ओशिया, जयपुर की अगर हम बात करें तो गुलाबी नगरी, पूर्व का वेनिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, रंगसरी द्वीप, रतन नगरी, हेरिटेज सिटी, मंकी वैली, राजस्थान का जो मिनी काशी है गलता जी उसको मंकी वैली कहते हैं। सांबर की बात करें तो सॉल्ट सिटी, देवयानी तीर्थों की नानी, ढूंढाड़ का पुष्कर, जमरावगढ़। अब जैसे ये मतलब पिंक सिटी, येलो सिटी, ये सारे के सारे जो है मैंने एक जगह पे लिख दिया है ताकि दोबारा से मतलब कंफ्यूज नहीं हो याद करने में भी। तो जैसे देखो जैसलमेर को क्या कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं, विंड सिटी, येलो सिटी और गोल्डन सिटी कहते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, सन सिटी भी कहते हैं इसको, जोधपुर को सन सिटी, ब्लू सिटी। फिर उदयपुर को लेक सिटी, वाइट सिटी और जिंक सिटी कहते हैं। बांसवाड़ा को ग्रीन सिटी कहते हैं, झालावाड़ को ऑरेंज सिटी कहते हैं, कोटा को एजुकेशन सिटी और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो ये मैंने एक जगह लिख दी है कि कौन सी सिटी क्या है, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जो भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली है वो थोड़ी सी और रह गई है कुछ, वो हम मतलब शब्दावली है जैसे मारवाड़ में मारवाड़, मरुवार, मेवाड़ किसको क्या कहते हैं, वागड़ कौन सा क्या एरिया है, हाड़ौती, बांगर, ये सारी चीज़ें जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भाई इससे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे जो है लिखने में टाइम लगता है, और ये मैंने पहले नोट्स बना लिए हैं, नोट्स बना के फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है पढ़ाने में ऐसे कि मतलब लिखना नहीं पड़ता, तो उससे थोड़ा टाइम बच जाता है। और टाइम बचने से मतलब जो क्लास मतलब आधा घंटे आगे खींचे उससे जो है ये कम टाइम में ही जो है कवर हो जा रहे हैं। इस वजह से जो है मैं इसको ऐसे पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो तो मतलब भाई कमेंट करके बता देना, ताकि मैं मतलब फिर दोबारा से वैसे ही कोशिश करूँ पढ़ाने की, और जैसा ठीक लगेगा फिर वैसा ही करेंगे। थैंक यू।